नमस्कार मित्रों मनुष्य की अभिलाषाएं बहुत होती हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि उनकी इच्छा पूरी होती जाती है और वो आगे बढ़ते ही जाते हैं, यानी और मांगते जाते हैं कि हमें मिल तो रहा ही है। ईश्वर के प्रति भावना और श्रद्धा रखकर कोई भक्ति में डूब जाता है, ईश्वर उनकी कामनाएं स्वतः ही पूरी कर देता है। और लोग यानी जो मांगने वाले हैं वो हर बार मांगते रहते हैं, क्योंकि उन पर प्रभु की कृपा है, उनको जो चाहिए वो सब मिलता है। आपने कभी देखा होगा एक व्यक्ति को बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सारा धन मिलता रहता है और वह चलता जाता है। और एक कोई व्यक्ति नौकरी के लिए परेशान है, धंधे के लिए परेशान है, खाने को परेशान, पहनने को परेशान, उसको कहीं से धन प्राप्त नहीं होता है। मित्रों, ये बहुत बड़ी सोची हुई विधि बता रहा हूं मैं कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। और लोग मना भी कर देते, हेल्प भी नहीं करते, आपकी सहायता भी नहीं करेंगे और आप ऐसा जीवन जीते हैं कि इससे तो जीना ही बेकार है। आपकी कोई हेल्प नहीं करता है, ऊपर से आपको कुछ ज्ञान तो दे देंगे पर आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा। मित्रों, कुछ हमारी कमी है और कुछ हमारा नसीब यानी प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का कार्य है। इसके कारण ही हमें उन कठिनाइयों का झेलना पड़ता है। उन कठिनाइयों को रोकने के लिए अब तो हम कुछ कर लें, परंतु हम तो अब भी कुछ नहीं कर रहे, पहले भी नहीं किया और अब भी नहीं कर रहे, तो फिर कब करेंगे। दिन रोज कष्ट झेल रहे हैं परंतु कर कुछ नहीं रहे। इसलिए आपको एक कोई गुरु मानकर उनके कहे अनुसार कार्य करना शुरू कर दीजिए और आप कामना पूर्ति के लिए इस मंत्र का जाप करेंगे जो हम इसमें बताएंगे। यह मंत्र थोड़ा बड़ा तो है और 1000 बार इसको जाप करना है। करना कैसे है कि जिस दिन आप व्रत करेंगे उसी दिन यह जाप करना है। और व्रत भी और जाप भी आपको करना है एकादशी के दिन, यानी एकादशी का व्रत करिए, नहाइए धोइए, पूरब साइड में मुंह करके बैठ जाइए और फिर 1000 मंत्रों का जाप करिए। अब एक मंत्र थोड़ा बड़ा है तो 1000 मंत्र में काफी समय लगेगा, इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इसे सुबह, शाम, दोपहर को जप सकते हैं, क्योंकि एक समय में इतनी देर नहीं बैठ पाओगे, लंबा मंत्र है तो। पर आप 3-3, 4-4 माला कर लीजिए, या 5 माला दिन में कर लीजिए, सुबह कर लीजिए, 5 माला शाम को कर लीजिए, या 3-3, 4-4 माला कर लीजिए, पर हो जाएगा। आप अगर हिम्मत करेंगे तो हो जाएगा। ये मंत्र कामाक्षा माता का है। माता कामाक्षा का आप ध्यान करते हुए और बड़ी ही श्रद्धा भाव से इस मंत्र का आपको जाप करना है। और आपको जाप करने के बाद 11 का व्रत रखना है। एक 11 को व्रत आपने रख लिया है तो दूसरी को रखिए, तीसरी को रखिए। यानी कहने का मतलब यह है कि आपने अगर एक बार मंत्र का जाप कर लिया है तो वो तो 11 का हो गया। अब उसके बाद रोजाना एक मंत्र यानी एक माला का मंत्र आप जाप करिए। अगर एक माला का जाप नहीं करते तो 11 या 21 मंत्रों का आप जाप रोज करें। यह मंत्र सिद्ध करने की क्रिया है। और अगर आप यह सोच रहे हैं कि हमने 11 का व्रत करके 1000 मंत्रों का जाप कर लिया और हमें कोई उसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो अगली 11 को फिर आप करिए 1000 मंत्रों का जाप, फिर तिवारा करिए। यानी किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए 3 बार हमको करना होता है, कभी कभी देर में होता है सिद्ध। और फिर आप एक माला पकड़ के चलिए, रोजाना एक माला करिए, आप चाहे शाम को ही करिए
और माता के प्रति आस्था और विश्वास करके करिए। सब कुछ उनको अर्पित कर दो, उनके भरोसे हो जाओ कि जो आप करेंगी वो होगा। पर प्रयत्न भी करना है, कार्य भी करना है। बिना कार्य करे हुए कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होती। आप प्रयत्न नहीं करेंगे तो कार्य कैसे होगा? आपको प्रयत्न करना है। कृपा उस माता की, उस देव की, उस इष्ट की आपके ऊपर होगी, तब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। कुछ लोग ऐसा करते हैं, भगवान के भरोसे हो जाते, अब तो भगवान ही करेगा जो कुछ होगा, यानी अपने हाथ से कुछ नहीं करना है। तो भाई भगवान के भरोसे आप रह रहे तो घर में क्या करो, जाओ जंगल में, खाना भी वही दे देगा, सब कुछ देगा वो। तो फिर ऐसा क्यों करते? सारा काम आप अपना करते हो, जब कमाने का नंबर आए तो बोला भगवान देगा, देगा दे ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आस्था विश्वास सबके आंखें खोलकर और बुद्धि खोलकर काम करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति अंधा हो जाता है। काय में? आस्था में। आस्था में अंधा होने की जरूरत नहीं है। अंधा व्यक्ति धोखा खा जाता है। इसलिए आपको मंत्र बताया है, आप मंत्र का जाप करिए श्रद्धा से और भक्ति से, और आप उसका लाभ प्राप्त करेंगे। और इसका मंत्र है ये, इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ना है। ओम नमो कामाक्षाय देवै नमः। ओम ह्रीं क्रों श्रीं अम कम चम टम तम यम सम एम आम एम मन कामना पूर्ण कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र थोड़ा बड़ा है, तसल्ली से आप करेंगे तो 5 माला सुबह कर लीजिए, 5 माला शाम को कर लीजिए। यह पूरा 1000 मंत्र आपका पूर्ण हो जाएगा। और फिर विधिवत आपको पूजा भी रोजाना करना है। इस मंत्र के द्वारा ही आप इसे जाप करके रखें अपने घर में। एक छोटी इतनी सी फोटो, उसी के सामने जाप करना है आपको। जैसे पूरब साइड में मुंह करेंगे वैसे ही छोटी फोटो लगा ले। ज्यादा बड़ी फोटो रखने में दिक्कत आती, 2 अगरबत्ती लगा ले, घी का दीपक लगा ले। बड़ा ही साधारण सा मंत्र का जाप होता है। ज्यादातर ढोंग लोग करते हैं, वह नहीं करना है आपको। यदि हमारे मन में आस्था और विश्वास ही नहीं है तो हम कितना भी बड़ा मंदिर बना ले, सब व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं। हमारे हृदय में आस्था विश्वास नहीं है तो कोई मायने नहीं रखता मंदिर बनाना। भगवान तो सब जगह विराजमान है। जब आपके मन में, दिल में नहीं, फिर कहां आपको मिलेंगे? नहीं मिलने वाले। मित्रों, आप आस्था रखकर करें, आपका कार्य अवश्य होगा। आपका, आपके घर परिवार का मंगल हो। जय माता की, जय गुरुदेव।